एक तरफ यूरोपियन यूनियन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन दूसरी ओर वह एक ऐसा जाल बुनने में जुटा है जिसे सुनने में तो पर्यावरण संरक्षण जैसा लगता है, लेकिन असल में इसका मकसद भारत जैसे देशों पर नकेल कसना है। हम बात कर रहे हैं सीबीएम, यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की। यह नाम सुनने में जितना तकनीकी लगता है, उसके पीछे की रणनीति उतनी ही गहरी और खतरनाक है। यूरोप की इस योजना का सीधा मकसद भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों को उनकी ही मार्केट से बाहर करना है और अपने महंगे प्रोडक्ट को वहां मजबूरी में बिकवाना है। सीबैम को यूरोपीय यूनियन ने इस तरह से डिजाइन किया है कि भले ही वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फ्री ट्रेड की बात करे, लेकिन जब असल में डील फाइनल करने का समय आता है, तो वह ऐसी शर्तें जोड़ देता है जिससे केवल उसे फायदा हो। और ये शर्तें खास तौर पर उन देशों के लिए होती हैं जो तेजी से विकसित हो रहे हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज अब वैश्विक मार्केट में चुनौती देने लगी हैं। भारत के साथ भी यही हो रहा है। यूरोपीय यूनियन चाहता है कि भारत उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे ताकि भारतीय उत्पाद उसकी मार्केट में आए, लेकिन वह उन पर भारी टैक्स लगाकर भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा को खत्म करना चाहता है। और यही वह सीबीएम है, एक ऐसा हथियार जिसे ट्रेड वॉर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सीबीएम के तहत अगर भारत से कोई स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम या केमिकल प्रोडक्ट यूरोप भेजा जाता है, तो यूरोप यह दावा करेगा कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने में ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, इसलिए वह अतिरिक्त टैक्स लगाएगा। यह टैक्स 14% से लेकर 24% तक हो सकता है, जो किसी भी उत्पाद के दाम को यूरोपीय बाजार में इतना बढ़ा देगा कि वह प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाए। अब जरा सोचिए, वो यूरोप जिसने दशकों तक पूरी दुनिया को कोयले और तेल से चलने वाली इंडस्ट्री से भर दिया, जिसने उपनिवेशवाद के नाम पर एशिया और अफ्रीका से संसाधन लूटे, वही आज भारत जैसे देशों को सिखा रहा है कि तुम प्रदूषण फैला रहे हो। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक चोर आपको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा हो। अपने फायदे के लिए नियम बनाए जा रहे हैं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यापार की भाषा में लपेटकर पेश किया जा रहा है ताकि विकासशील देश चुपचाप उसे मान लें। लेकिन भारत अब पहले जैसा नहीं है। भारत अब मजबूरी में झुकने वाला देश नहीं रहा। अब हमारे पास ऐसे नेता और मंत्री हैं जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने बार बार यह स्पष्ट किया है कि भारत अपनी शर्तों पर डील करेगा, न कि किसी के दबाव में। पीयूष गोयल ने यूरोपियन यूनियन को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने कार्बन टैक्स लगाया तो भारत डब्ल्यूटी यानी विश्व व्यापार संगठन के जरिए इसका विरोध करेगा। और अगर हमारे उत्पादों को अनुचित तरीके से यूरोपीय मार्केट से रोका गया तो भारत भी जवाबी कार्रवाई करेगा। भारत अपने एक्सपोर्ट्स को ऐसे नहीं रुकने देगा, बल्कि भारत के पास अब इतना दम है कि वह बदले में खुद भी एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकता है या फिर उन देशों को दिए जा रहे छूट और सब्सिडी को बंद कर सकता है। यह अब एक तरफा खेल नहीं रहेगा। आपको बता दें कि भारत पहले ही 22 देशों और व्यापारिक संगठनों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। इनमें एशियन जैसे बड़े ग्रुप शामिल हैं। हाल ही में भारत ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एफ्टा के साथ एक बड़ा समझौता किया है, जिसमें $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। और अब ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन भी इसी लाइन में है। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत ब्रिटेन से सीबैम से छूट नहीं ले पाया। इसका मतलब यह है कि जनवरी 2026 से भारत के स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, सिरेमिक जैसे उत्पादों पर ब्रिटेन भी कार्बन टैक्स लगाएगा। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा तो नहीं रहा, लेकिन उसने भी उसी नीति को अपना लिया है, क्योंकि अंत में सभी पश्चिमी देश यही चाहते हैं कि भारत जैसा देश उनके सामने आर्थिक रूप से मजबूती से खड़ा ना हो पाए। सीबीएम केवल एक टैक्स नहीं है, यह एक रणनीतिक दबाव है जिसे पर्यावरण के नाम पर लागू किया जा रहा है। लेकिन इसका असर भारत की लाखों फैक्ट्रियों और करोड़ों मजदूरों पर पड़ेगा। स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर भारत के अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इन पर सीधा असर पड़ने का मतलब है कि हमारे निर्यात घटेंगे और लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। पहले भारत इन बातों को चुपचाप सहन कर लेता था, कभी डर से, कभी लालच में, कभी दबाव में। लेकिन अब भारत बदल चुका है। अब भारत यह स्पष्ट कर चुका है कि वह न तो भीख मांगेगा और न ही डरकर समझौता करेगा। पीयूष गोयल ने साफ साफ कहा है कि अगर आप कार्बन टैक्स लगाएंगे
तो हम भी WTO में इसे चुनौती देंगे और आपको अपने कानूनों का जवाब देना होगा। और अगर आपने हमारे उत्पादों को किसी बहाने से रोका, तो भारत भी जवाबी टैक्स लगाएगा। इससे यूरोपीय देशों को भारत की मार्केट में आने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत अब वह देश नहीं रहा जो केवल आयात करता था। अब भारत निर्यातक बन चुका है। भारत की इंडस्ट्री अब इतना विकास कर चुकी है कि वह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। अब सवाल यह उठता है कि भारत क्या केवल इस टैक्स को रोकने की कोशिश करेगा या फिर इसे अपने पक्ष में भी मोड़ सकता है? तो जवाब है, भारत केवल विरोध नहीं करेगा, वह इसे अवसर में भी बदलेगा। इसके लिए भारत को यह दिखाना होगा कि उसके कई सेक्टर अब ग्रीन एनर्जी पर आधारित हो चुके हैं। भारत सरकार पहले ही इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर पावर, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों पर बड़ा निवेश कर रही है। अगर भारत यह डेटा और प्रमाण वीटीओ के सामने रख सके कि उसकी इंडस्ट्री अब ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आधारित हो रही है, तो सीबीएम जैसी नीति खुद यूरोप के लिए उल्टा पड़ सकती है। वास्तव में देखा जाए तो WTO में पहले ही यह मुद्दा विवाद का विषय बन चुका है। भारत और रूस जैसे देश पहले ही इस नीति का विरोध कर रहे हैं और इसे व्यापार के लिए खतरा मानते हैं। WTO का मकसद ही यह है कि सभी देशों को समान अवसर मिले। लेकिन अगर कोई देश खुद के बनाए नियमों के जरिए दूसरों को किनारे करना शुरू कर दे, तो यह वैश्विक व्यापार को कमजोर करता है। भारत के पास मौका है कि वह अपनी ग्रीन ग्रोथ को दुनिया के सामने मजबूती से पेश करे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बनने की दिशा में है। हमारी सरकार ने पहले ही यह लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे। अगर यह प्रगति और डेटा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पेश किया जाए, तो भारत यह दिखा सकता है कि वह केवल कार्बन एमिशन नहीं घटा रहा, बल्कि यह भी दिखा सकता है कि उसके उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं। यह पूरी लड़ाई अब केवल व्यापार की नहीं, बल्कि भारत की साख, उसके आत्मसम्मान और उसके करोड़ों लोगों की रोजी रोटी की भी है। भारत अब दबाव में आकर फैसले नहीं करेगा। भारत अब अपनी शर्तों पर सौदे करेगा। चाहे यूरोपियन यूनियन हो या ब्रिटेन या कोई और देश, भारत अब बराबरी की टेबल पर बैठकर बात करेगा। और अगर कोई भारत पर एक तरफा टैक्स लगाने की कोशिश करेगा, तो भारत भी अब पूरी तैयारी के साथ जवाब देगा। आखिर में यही कहा जा सकता है कि समय बदल चुका है। भारत अब विश्व मंच पर मजबूती से अपनी बात रख रहा है और यह संभव हो पाया है हमारे नेताओं की दूरदर्शिता और भारतीय उद्योगों की ताकत से। अब भारत केवल सुनने वाला देश नहीं है, अब भारत बोलता भी है और जवाब भी देता है। और सीबीएम जैसी नीतियों का विरोध करके भारत यह संदेश दे रहा है कि वह अब खुद को कमजोर नहीं समझता। वह अब वैश्विक मंच पर एक ताकतवर खिलाड़ी है और यह खिलाड़ी अब अपनी शर्तों पर खेलना जानता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन की यह नीति वाकई भारत के साथ न्याय कर रही है? क्या सीबैम को पर्यावरण की आड़ में व्यापारिक हथियार बनाना सही है? क्या भारत को इस तरह के टैक्स के खिलाफ और कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए। और अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको इसी तरह की जरूरी और तथ्यात्मक खबरें लगातार देते रहें। अगर आप चाहते हैं कि भारत की ताकत और उसकी कूटनीति की यह बात और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं। और हां, बेल आइकन दबाना